हाय वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लव विद मी। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिव इन रिलेशन के स्टेटस के बारे में कि हमारे कंट्री में लिव इन रिलेशन का क्या स्टेटस है। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को देखें कि लिव इन रिलेशन होता क्या है, तो एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या है, जो एक कपल है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए या फिर परमानेंट टर्म के लिए दोनों एक साथ रहते हैं। और वो हालांकि शादीशुदा नहीं होते, वो अनमैरिड होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो शादी में रह रहे हो। और साथ ही थोड़ा इनफॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि इसमें परफॉर्म नहीं की जाती है। तो एक लिव इन रिलेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है अभी भी। एंड वी आर स्टिल वर्शिपिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी हम शादी के इंस्टीट्यूशन की ही पूजा कर रहे हैं, उसी को चाह रहे हैं कि नहीं, शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वही बरकरार होना चाहिए। अगर हम हिंदू की बात करूं तो हिंदू में शादी को एक सेक्रामेंट माना जाता है। वहीं वहीं मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस या फिर जो पारसी वगैरह होते हैं, इन सब में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन उन पार्टनर्स का क्या, जो बिना शादी के ही साथ रहते हैं। अगर जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर एक हिंदू है वो शादी करता है तो वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है, और अगर एक मुस्लिम है तो वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होता है। लेकिन जो पर्सन शादी ही नहीं कर रहे हैं वो किससे गवर्न होंगे? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यूमरस जजमेंट है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। और बेसिकली जो कंक्लूजन होगा इस वीडियो का वो यही होगा कि क्या जो लिव इन रिलेशन है वो इंडिया में वैलिड है या नहीं है। ओके, कि रिकॉग्नाइज किया गया है कोर्ट के द्वारा या नहीं। तो ये चीज हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के द्वारा समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है लिव इन रिलेशन को लेके। कहीं भी किसी भी एक्ट में या फिर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में हमें इस जज लिव इन रिलेशन के बारे में कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलता, कोई ऐसी डेफिनेशन या फिर कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसके द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लिव इन रिलेशन का स्टेटस है इंडिया में। तो इसमें लिव इन रिलेशन के बारे में जो सबसे पहला केस देखने को मिलता है वो है बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। 1978 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था लिव इन रिलेशन को और कहा था कि जो लिव इन रिलेशन है वो एक शादी की तरह ही वैलिड माना जाएगा। और क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो कपल थे जो करीबन वो 50 साल से लिव इन रिलेशन में रहे थे, तो कोर्ट ने कहा था कि ये लोग 50 साल से रहे हैं तो एज अ शादी हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इट वाज द फर्स्ट केस इन कंटेक्स्ट ऑफ द लिव इन रिलेशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था लिव इन रिलेशन को एज अ वैलिड रिलेशन। उसके बाद हमें एक केस देखने को मिलता है तुलसा वर्सेस दुर्घाटिया। 2008 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी बच्चे लिव इन रिलेशन से पैदा होते हैं उनको एक लीगल स्टेटस दिया, कि जैसे एक नॉर्मल शादी से जो बच्चा पैदा होता है और लिव इन रिलेशन से जो पैदा हो रहा है वो इक्वली स्टेटस पे रहेंगे, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमें 2010 में एक केस देखने को मिलता है, डी वेल्युस्वामी वर्सेस डी पटचाइमल। 2010 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्री रिक्विजिट्स बताए थे कि क्या किस चीज को हम लिव इन रिलेशन, एक किस रिलेशन को हम एक वैलिड रिलेशन मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्टनर एक साथ रह रहे हैं, जो कपल एक साथ रह रहे हैं, अगर वो वॉलेंट्री एक साथ रह रहे हैं, वॉलेंट्री कोहेबिट कर रहे हैं, तो वो रिलेशन एकदम लीगल रिलेशन है। फिर एक फिर 2010 में हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला, जो कि एस खुशबू वर्सेस कनाइमल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो अगर दो लोग अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं तो हम उसको इलीगल नहीं मानेंगे। भले ही जो ये इंडियन सोसाइटी है, जो हमारी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी है, वो इस चीज को भले ही लीगल माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसे रिलेशन को इलीगल रिलेशन नहीं मानते। तो इन जजमेंट्स को देख के हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि लिव इन रिलेशन इलीगल रिलेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, जो कि उत्तराखंड में लागू हो गया है, और अगर वो इंडिया में भी आता है तो लिव इन रिलेशन में रहने के अब क्राइटेरिया बढ़ जाएंगे कि आप किस तरह लिव इन रिलेशन में रहोगे, वो चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। उसके बाद हमें कुछ और अलग चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो मैंने आपको बता दी है। अगर अब हम बात करें कि जो लिव इन रिलेशन में अग्रीव्ड वुमेन होती है, वुमेन है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर नॉर्मल शादी में होती है, अगर लड़की लड़के को छोड़कर चली गई है और किसी वजह से उनका डाइवोर्स हो गया, तो उनके बीच में एलिमनी फिक्स हो जाती है, लड़का उसको भेजता रहता है, पैसे भेजता रहता है। लेकिन क्या लिव इन रिलेशन में भी ऐसा होता है? तो एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, अभिजीत भीका शेठ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक वुमन डिमांड कर रही है मेंटेनेंस, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो ये पहले एस्टैब्लिश करे कि उनकी शादी हुई थी या नहीं। तो इसका मतलब, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि अगर एक लड़की जो कि लिव इन रिलेशन में रह के आई है, वो भी जो है मेंटेनेंस की डिमांड अपने पार्टनर से कर सकती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस के प्रोविजन के बारे में बताता है, उसमें एक वुमेन लिव इन रिलेशनशिप की लिव इन रिलेशन की जो अग्रीव्ड वुमेन है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है एज पर दिस केस। साथ ही अगर हम बात करें लिव इन रिलेशन में जो पार्टनर रहते हैं, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ क्रूरटी कमिट करता है, क्रूरता करता है, तो क्या उसका भी कोई प्रोविजन है? तो हाँ, अगर ऐसा लिव इन रिलेशन में होता है तो वो अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में डील किया जाता है और उसको एज ए डोमेस्टिक वायलेंस ही ट्रीट किया जाता है। साथ ही अब बात आती है कि जो पार्टनर्स रह रहे हैं, क्या उनके पास इनहेरिटेंस का भी राइट आता है, यानी वो प्रॉपर्टीज लेने का भी राइट आता है एक दूसरे की। तो सुप्रीम कोर्ट ने विद्या रानी वर्सेस शुकरना दास के केस में, विद्या रानी वर्सेस शुकरना बाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दो लोग बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, एक लॉन्ग पीरियड उनको हो गया है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जो है उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए भी डिमांड कर सकता है। साथ ही अब बात आती है कि जो लिव इन रिलेशन से बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनका भी सेम राइट होता है जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे का होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन, जैसे मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ तुलसा दुर्घाटिया के केस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो लिव इन रिलेशन से जो बच्चा बॉर्न हो रहा है वो एक लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा। उसके बारे में सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी बताता है कि जो एक अगर मैरिज वॉइड मैरिज है और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो एक लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा और उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे फादर की प्रॉपर्टी में जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रोविजन थे लिव इन रिलेशन के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि लिव इन रिलेशन का हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।